आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है भारतीय समाज के प्रेसिडेंट अभिषेक शर्मा के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सचिन। कि 2 अगस्त संडे ये थर्ड ईयर को इट विल बी यानी कि हमारा तीसरा साल होगा जो हम काफ़ी बड़ा ये शो करते हैं ब्रिस्बेन सिटी हॉल और किंग जॉर्ज स्क्वायर की स्टॉल है और फिर बगल में चाइना की स्टॉल है और ताइवान की है क्योंकि भी मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूँ हेतर राजगुरु और आप लोग देख रहे हो इंडोज टीवी का सबसे खास शो ड्रीम से डेस्टिनी। हमारे शो में आपका स्वागत है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है भारतीय समाज के प्रेसिडेंट अभिषेक शर्मा एंड साथ ही में उसके वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सचिन। आइए आज उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं एंड भारतीय समाज के बारे में भी बहुत कुछ बातें करते हैं। कैसे हो अभिषेक? नमस्ते हेतल जी। जी एंड सचिन भी नमस्ते हेतल जी। जी थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए, हमको बहुत अच्छा लगा। आपका इवेंट्स भी आ रहा है और उसमें से टाइम निकाल के आप लोग यहाँ पे आए हमारे शो में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना आभार व्यक्त करते हैं जो आपने हमें इस शो में आमंत्रित किया। जी, जैसे आपने कहा कि 2 अगस्त संडे ये थर्ड ईयर को इट विल बी यानी कि हमारा तीसरा साल होगा जो हम काफ़ी बड़ा ये जो शो करते हैं ब्रिस्बेन सिटी हॉल और किंग जॉर्ज स्क्वायर में। तो आप और कुछ बताएंगे इस शो के बारे में? जी, इस शो के बारे में इस शो का जो नाम है वो एम्पावरिंग पीपल स्ट्रेंथनिंग क्वींसलैंड शो है। और जैसे कि मैंने कहा ये तीसरा साल है हमारा इस शो का। पहले इसका जो नाम था वो एम्पावरिंग माइग्रेंट्स एक्सपो हमने रखा था जो कि माइग्रेंट्स के लिए उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं मिलें और द की ऑब्जेक्ट इसका जो मेन जो मुख्य जो इसका शो का कारण है वो है सोशल कोहिजन, यानी कि हम चाहते हैं कि एक यूनिफाइड इस अनेकता में एकता इसका मेन उद्देश्य है। और उसके लास्ट ईयर हमारे पास तकरीबन 31 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था और 18 गवर्नमेंट एजेंसीज़ 18 उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज़ थी जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, टेफ क्वींसलैंड, क्वींसलैंड पुलिस, क्वींसलैंड एम्बुलेंस और भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट की उसमें एजेंसीज़ का योगदान था। तो अलॉन्ग विद उसके साथ साथ कल्चरल डांस परफॉर्मेंसेस और काफ़ी सारे जो नेशंस जिन्होंने अपना कल्चरल एग्जीबिशन किया है अलग अलग अपने फॉर्म, चाहे वो आर्ट के या हैंडीक्राफ्ट वगैरह या उन तरह की काफ़ी चीज़ें डिस्प्ले हुई थी लास्ट ईयर। और इस साल हम इसको और क्योंकि अब ये काफ़ी बढ़ती जा रही है इवेंट, इट्स ग्रोइंग ईच ईयर। आई थिंक आप भी आए थे लास्ट ईयर, तो मुझे अवार्ड भी मिला था। अवार्ड बहुत बहुत बधाई आपको। तो इस बार हम किंग जॉर्ज स्क्वायर में भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी स्टेज 9 मीटर्स बाय 7 मीटर्स की स्टेज रहेगी जहाँ पे निरंतर प्रोग्राम चलेगा सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 3:30 बजे तक। फूड स्टॉल्स भी रहेंगी और मल्टीनेशन फूड स्टॉल्स रहेंगी जिसमें कि इंडोनेशिया और अफ्रीकन फूड, जर्मन फूड, पोलिश फूड और काफ़ी अलग अलग देशों के खाना, ऑफ कोर्स अपना भारतीय खाना भी रहेगा वहाँ पर। तो उसके बिना तो कोई भी जो इवेंट है वो संपूर्ण नहीं होती। जी, वही है कि हम सबको इट्स अ फ्री पब्लिक इवेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कहते हैं अंग्रेज़ी में मोर द मेरियर। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें, आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ। किड्स के लिए भी हमने उसमें आयोजन किया हुआ है, किड्स एक्टिविटीज़ हैं, पेटिंग फार्म है। ओह वाओ! जी, फेस पेंटिंग
का भी है, और रोवर्स होंगे, बैटमैन, स्पाइडरमैन, जो भी कैरेक्टर्स वगैरह रहते हैं, तो काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है। वो 10 से 3.5 की जो विंडो है वो 6 साढ़े 6 घंटे में इट्स फुल ऑन काफ़ी जी। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो शो की जो गरिमा जो इस इवेंट की है, क्योंकि हम रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं जो भी कम्युनिटी लीडर्स या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने समाज के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि ये सारा पैशन ड्रिवन चीज़ें होती हैं, ये वॉलंटियरिंग जो करते हैं, तो उसको वो बहुत ही जो महत्वपूर्ण अंग जो इस इवेंट का है वो है मल्टी कल्चरल अवार्ड्स। तो वी वांट टू रिकॉग्नाइज, जैसे आपने बताया कि यू गॉट द अवार्ड लास्ट ईयर, तो वही है कि वी मस्ट बी डूइंग एन एक्सेलेंट कुछ कम्युनिटी के लिए। और उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अवार्ड्स कमेटी जो हम बनाते हैं भारतीय समाज, वो फुली इंडिपेंडेंट कमेटी होती है उसमें, यानी कि भारतीय समाज के कमेटी मेंबर्स का कोई योगदान नहीं होता। तो वो एक इंडिपेंडेंट पूरा जजिंग पैनल बनता है, तो वही, और उसमें काफ़ी जो प्रोमिनेंट और हाई प्रोफाइल जजेस होते हैं जो असेस करते हैं एप्लीकेशंस और नॉमिनेशंस जो आती हैं। इस बार 2 अगस्त को आपको देखने को मिलेगा कि वो असेसमेंट क्राइटेरिया जजेस ने क्या फॉलो किया है, किस तरह से उन्होंने नॉमिनेशंस को सेलेक्ट किया है। कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे सीईओ ऑफ एथनिक कम्युनिटीज़ काउंसिल ऑफ क्वींसलैंड की जो सीईओ हैं मिस लीसा वॉर्ड, वो भी जजिंग पैनल का हिस्सा हैं। दूसरा मिस जो नेल्सन जो कि सीईओ हैं मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया की, वो भी इसके अंदर हैं। फिर डेप्यूटी चेयर हैं लुइस मॉलर। तो काफ़ी प्रोमिनेंट इसमें लोग अफ्रीकन कम्युनिटीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं फैज़ल सलात अहमद, वो भी इसके अंदर हैं। तो काफ़ी मल्टीकल्चरल कमेटी बनाई हुई है। हबीब जमाल जी भी हैं जी, जो कि तो वो काफ़ी वही उद्देश्य होता है कि एक इंडिपेंडेंट उस तरह से जजिंग पैनल बनाया जाए जो कि डीपली असेस कर पाए पूरी एप्लीकेशन और मेक श्योर के राइट कैंडिडेट्स की रिकॉग्निशन हो पाए उस दिन। और जी, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण। और कुछ ऐड करना चाहेंगे सचिन जी आप? नहीं, आपने तो ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर ही लिया है। तो सचिन जी आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो मैं जस्ट इनको हेल्प करता हूँ जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़े। सो वी वर्क एज अ टीम। इट्स नॉट अ वेरी बिग टीम, अभी तो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, बट जो भी काम करते हैं बहुत दिल से करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं। और अभिषेक जी तो जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो तो इज अ पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बहुत ही ज़्यादा दिन रात मेहनत करके जुड़े रहते हैं, कि कुछ करे कम्युनिटी के लिए जी। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग इन टुडेज वर्ल्ड। जो बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कम्युनिटी के लिए इतना करना और इतने बड़े लेवल पे करना। एब्सोल्युटली। तो मैंने, क्योंकि मैं लास्ट ईयर आई थी आपके शो में, मैंने देखा था। सो वैसे आई हैव अचीव्ड लॉट्स ऑफ अवार्ड्स, बट आई थॉट कि लाइक मैं एज अ फाइनलिस्ट पहले चूज हुई थी। तो मैं जब आई तब मैंने देखा कि मेरे जो भी मेरे साथ पहले हुआ करते थे वो सब लोग वहाँ पे थे। तो सब लोग मुझे बोल रहे हेतल तू यहाँ पे कैसे है, हेतल तू यहाँ पे कैसे है। देन मैंने उनको बोला कि यस मैं एज अ फाइनलिस्ट चूज हुई हूँ। देन मुझे अवार्ड मिला वहाँ पे। तो मैंने वो देखा फूड स्टॉल जो आप बोल रहे हो, तो यस इट्स नॉट इजी। जी जी, तो वही हमारी कोशिश रहती है कि देखें, वैसे तो काफ़ी मल्टीकल्चरल इवेंट्स होती हैं ब्रिस्बेन में और क्वींसलैंड में, पर ये जो उद्देश्य हमारा है इस मल्टीकल्चरल इवेंट का, वो ये है होता है कि भाई अगर आप देखेंगे अपने आजू बाजू दाएं बाएं, तो एक वैसा शख्स आपको मिलेगा जिसकी भाषा कोई और है, रंग कुछ और है, खान पान कुछ और है, और है ना, तो कंट्री भी कोई और है। तो वो हमारा मेन उद्देश्य होता
तक भी एक छत के नीचे इस बार आप देखेंगे कि एक स्टॉल पाकिस्तान की लगी है, उसके साथ में इंडिया की स्टॉल है, और जी। फिर बगल में चाइना की स्टॉल है, और ताइवान की। आप कितने ऐसे आपको इवेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस तरह का प्रदर्शन और एक यूनिफाइड एक एकत्रित होकर जहाँ पर आपको इस तरह से एक संगठित माहौल मिले। बहुत अच्छी बात है। तो ये इसका शुरुआत कैसे हुआ था? क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि न्यूजीलैंड से मूव हुआ है, करेक्ट? जी ऐसा कुछ समथिंग? जी, तो भारतीय समाज जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था ऑकलैंड में। OMG! तो कितने साल हुए? ये हो गए, आप लगा लो 31 ईयर्स हो गए। ओह माय तो गॉड! 31 साल पहले इसका निर्माण हुआ था भारतीय समाज का। और कौन थे इनके फाउंडर, कौन थे? इनके फाउंडर हैं श्री जीत सचदेव जी। ओके। अभी इन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जब आए तो अभी उन्होंने भी काफ़ी उसमें भारतीय समाज ने ऑर्गेनाइज किया है ऑकलैंड में। तो वो आप फेसबुक वगैरह में देख सकते हैं। Okay. जीत सचदेव जी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो That's हमेशा nice. से ही सच वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणाजनक व्यक्ति हैं। और हमारे आई थिंक अभी 80 साल की उम्र हो गई है उनकी। तो पर अभी भी उनका जो जोश है मुझे लगता है 40 वालों को भी फेल करते हैं वो। तो सही बात है। और फिर न्यूजीलैंड से यहाँ पे कैसे मूव हुए? तो हम, हाँ जी, एक मैं और संस्था के साथ वहाँ, अभी तो भारतीय समाज के बहुत से वहाँ पे चैप्टर्स खुल चुके हैं न्यूजीलैंड में। तो जो सब बड़ी बड़ी सिटीज़, चाहे वेलिंगटन है, चाहे क्वींसटाउन है, चाहे क्राइस्ट चर्च है, चाहे हैमिल्टन, सब जगह पर भारतीय समाज की शाखा है और चैप्टर्स हैं। पर ये ऑस्ट्रेलिया का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो हमने 2022 में खोला था, तो इसकी ऑफिशियल, हाँ जी, इनॉग्रेशन हमने की थी दिवाली के समय पर नवंबर 2022 में। ओके। जी, तो उसके बाद फिर तो भारतीय समाज काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है न्यूजीलैंड में। तो वो सेवाएं भी बहुत सी देते हैं वहाँ पर, जैसे कि एल्डरली सपोर्ट। वो आपको पता है कि जैसे हमारे जो सीनियर्स आते हैं उनको अकेलापन या आइसोलेशन में वो फील करते हैं, तो वो भारतीय समाज हर फोर्टनाइटली 500 से अधिक लोग, वो सीनियर्स का ग्रुप बना जो वहाँ पे आकर जी बैठते हैं, अपना खाना वाना शेयर करते हैं। क्या बात है। और फिर हाँ जी, हर दूसरे या तीसरे महीने उनको बाहर भी घुमाने फिराने के लिए लेके जाते हैं, क्रूज पे कई बार, या बस में लेके जाते हैं। तो वो एक सेवा है। फिर हिंदी स्कूल भी चलता है वहाँ पर। अच्छा, न्यूजीलैंड में हिंदी स्कूल भी चल रहा है? जी, क्या बात है। तो काफ़ी कुछ है। पर जैसे कि सचिन जी ने कहा कि ये अभी छोटी टीम है, पर हमारे इरादे बहुत बड़े हैं और विजन तो वो भी देखें। अब आप सबके समर्थन के साथ, सपोर्ट के साथ हम 100% जितना कर सकते हैं उतना हाँ जी कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। और आप सबका साथ ही है जो यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। एक बोलते हैं ना, जोश होता है, जुनून होता है कि मुझे ये करना है, ठीक है, उसके साथ सब लोग जुड़ते हैं, देन वो चले ही जाता है ऊपर 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 ऊपर। इसी पे वो शायर ने कहा है ना कि भी मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्या बात है। तो वही कारवां बन रहा है। सचिन जी हैं आप जैसे, और शर्मीन जी, और भी बहुत से हमारे भारतीय समाज के सदस्य हैं, हाँ जी, जुड़े हुए हैं साथ में। तो जी, इट्स रियली गुड थिंग्स कि अगर हमारा इंडिया छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए हैं, अब हमको नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एंड अभी किसके पास टाइम है इतना जी, और फिर भी आप लोग ये कर रहे हो। और उसी बात पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 6 घंटे का जो इवेंट है 10 से 3 या 3:30, उसको हमें उसको पुट टुगेदर एक साथ लाने में हमें पूरा 1 साल लगता है। 1 साल लगता है, 100%। मैं समझ सकती हूँ। हाफ अ डे इवेंट को हमें वो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत से मूविंग पार्ट्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे आपने बताया, अवार्ड्स एक बहुत महत्वपूर्ण उसका एक पार्ट है, पर उसके साथ के साथ कल्चरल डांस पर। हाँ जी। और अगर आप वो देखेंगे, जो वेन्यू है ब्रिस्बेन सिटी हॉल और किंग जॉर्ज स्क्वायर, हाँ जी, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स, जो कंप्लायंस है, जो पेपर वर्क है, वो इतना ज़्यादा है कि
इट्स वो उसी में ही काफ़ी वक्त जाता है I कि know, भाई हाँ। काफ़ी गाड़ियों को लाना, उनकी रजिस्ट्रेशंस, बम्प इन बम्प आउट, उसके काफ़ी सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो बाकी दैट इज़ द चॉइस जो भारतीय समाज और कमेटी ने डिसाइड किया है। तो हर चीज़ के फ़ायदे हैं, नुकसान है, तो दैट्स व्हाट यू नो कि अगर हम उस बड़े एक बहुत ही मैजेस्टिक वेन्यू में अगर ये करते हैं तो उसके साथ वो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं। जी। तो और इसके अलावा और क्या चैलेंजेस है जो लोग आप लोग फेस कर रहे हो स्टार्टिंग से, लाइक 2022 से अभी तक लेके क्या चैलेंजेस और है? देखें, चैलेंजेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, जैसे आप कह रहे हैं। चैलेंजेस यही होता है कि अब आप देखें कि कंट्रोवर्सी कितनी चल रही है माइग्रेंट्स वगैरह को लेके हमारे तो वो ये होता है कि वो चैलेंजेस होते हैं कि भी अगर लोकल आपको उस तरह से नहीं सहयोग कर रहे, या वो एक तरह से यूनिफाइड अप्रोच एकता वाली नहीं चल रही है, चाहे वो विद इन इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो दूसरी मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज़ हैं, तो सबको एक साथ जोड़ना, एक वो धागे का रोल प्ले करना जिसमें सारे मोती डालने, तो वो आसान बात नहीं होती, वो आपको पता है। तो पर हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे तो वो हाँ जी लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं जो कि आना चाहते हैं साथ में, और वही हमारा मेन, जैसे कि मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी है चैलेंज की तरह, तो चैलेंज की बजाय। तो कहाँ से मिली आपको ये इंस्पिरेशंस कि लाइक मुझे कम्युनिटी वर्क में जाना है, मुझे एक कम्युनिटी में आगे बढ़ना है, मुझे हेल्प करना है? कैसे मिला आपका इंस्पिरेशंस? ये तो देखें क्या होता है कि जब हम 4.5 साल पहले मूव हुए न्यूजीलैंड से आफ्टर लिविंग इन न्यूजीलैंड, 19 साल वहाँ थे, तो पहले 6 महीने तो चले गए सेटलमेंट में, आपने बच्चों की पढ़ाई देखनी है, उनको स्कूल ज्वाइन कराने, अपना जॉब का करना है, पर मुझे लगता है वो आपके विद इन ही होता है। तो वो 6 महीने बाद वो आपको कुछ फील हो रहा है कि समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, तो जो कि वो आप बता नहीं सकते, जैसे आपके अंदर वो एक फीलिंग होती है जो आपको खुशी देती है अंदर से, चाहे वो म्यूजिशियन का म्यूज़िक है, चाहे वो किसी सिंगर की आवाज़ है, तो वही कुछ मिसिंग सा लग रहा था। तो इसीलिए हमने फिर वो जब वो शुरू किया, तो जब आप मिलते हैं लोगों से और अच्छे जैसे मैंने बताया लाइक माइंडेड लोगों से आपको कुछ सीखने को मिलता है, कम्युनिटी में आप एक्टिव होते हैं, फिर आप कुछ ऐसी सेवाएं देते हैं जैसे फिर आपके साथ वो लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो अभी जैसे आप उस दिन देखेंगे हमारे एक और जानने वाले हैं, तो उनके भी दिल में ये ख्याल आया कि इस बार जो 2 अगस्त को वो किसी डिसएडवांटेज्ड यानी कि बच्चों की मदद करना चाहते हैं, तो अभी कुछ वो स्कॉलरशिप्स वगैरह भी दी जाएगी इस बार 2 अगस्त को। तो अभी आप देखेंगे कि वो 2 भाई हैं, एक 13 साल का है, एक 15 साल का है, और उनकी मदर थोड़ा ऑटिज़म से गुजर रही हैं, तो थोड़ा मानसिक उनके हालात ठीक नहीं है। पिताजी वो सेपरेट हो चुके हैं, तो अलग है। तो वो 15 साल का बच्चा अब अपनी माता को भी देखता है और अपने 13 साल के बच्चे को भी देखता है। तो इस तरह की जब आप स्टोरीज, और वो ही वांट्स, जो 15 साल का बच्चा वो न्यूरो सर्जन बनना चाहता है, और जो 13 साल वाला बच्चा है वो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है। तो ये जब आप अपनी शेल से बाहर निकलते हैं, यानी कि सुबह शाम आप अपने तो कार्य में व्यस्त रहते ही हैं, जॉब है चाहे बच्चों को लेके, पर आपका जो स्पेक्ट्रम है जो वो ब्रॉडर होता है, आपको और भी पता लगता है भी कम्युनिटी में वाकई भी क्या कुछ कैसे कैसे ऐसे लोग हैं जो कि शायद इतने प्रिविलेज नहीं हैं, जो चीज़ें हमें आसानी से मिलती है वो कई जगह नहीं हर किसी को मिल पा रही। तो वो फिर आपको कुछ लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, आपका कोई पर्पस है लाइफ का। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये इंस्पिरेशन आपको एक दिल से जो आनंद और खुशी की जो अनुभूति होती है, वो समथिंग यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। यस, बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी और भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। जी, हम हर कोई हर किसी से सीखता है, हर किसी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कोई वीकनेसेस हैं, पर जब हम एक साथ एकजुट होकर सब कार्य करते हैं तो वही होता है कि जो आपकी वीकनेसेस भी हैं वो भी स्ट्रेंथ्स में तब्दील हो जाती हैं, और आप
you can always do bigger and better and greater things for the community. यस, तो अभी कितने लोगों की टीम है आपकी? अभी वैसे तो अगर फैमिलीज वाइज अगर आप देखें तो तकरीबन 50 प्लस फैमिलीज जुड़ी हुई है, तो Wow. हाँ जी, वी गॉट क्वाइट अ फ्यू। मेंबरशिप वाइज तो बहुत काफ़ी लोग हैं। बढ़िया है जी, तो वो होंगे तकरीबन 350-400 मेंबर्स हैं। और जैसे कि वो सचिन जी ने भी कहा जी। कि इट्स अ पैशन ड्रिवन रोल, तो कोई हर किसी की कंट्रीब्यूशन, तो जैसे वो जी। राम सेतु का जब वो राम जी जब पुल बना रहे थे तो जितना धन्यवाद श्री राम जी ने वानर सेना का किया उतना गिलहरी स्क्वल्स का भी किया। तो बेचारे उन्होंने छोटे छोटे कंकर डाले हैं। तो ये सब आपको पता ही है, वॉलंटियर होता है। जी। तो जो भी इसमें यज्ञ में हवन में जितनी आहुति, कोई 10 डालता है, कोई 2 डालता है, कोई 20 डालता है, सही तो बात वो हर आहुति तो मायने रखती ही है। तभी 100% होता है। वो सब 10-20 करके ही ऊपर जी, जाते हैं। जी। आई कैन अंडरस्टैंड। आप और भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, है ना, ऐसा मैंने सुना हुआ है। Yes. तो ये भारतीय समाज के साथ जब आप जुड़े तो आपको क्या डिफरेंसेस लगे, क्या इसमें क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है? देखो, भारतीय समाज एक तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यू नो, वी बिलीव, और भारतीय समाज बिलीव्स इन empowering people from different communities, not only Indian community, Yes. which is a big thing. You know, आज के तारीख में सब अपने अपने community के लिए बहुत लोग करते हैं, बट भारतीय समाज एक ऐसी संस्था है जो सभी कम्युनिटी को साथ में लेके आगे बढ़ना चाहती है। बहुत अच्छी बात है। ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में जी, होता है। जी। तो इसीलिए हमको, मुझे स्पेशली वो बहुत ज़्यादा आकर्षक लगा आज के तारीख में, या आज इस दुनिया में जो हम जहाँ हम रहते हैं, जो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने अपने कम्युनिटी के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट बाकी लोगों के लिए यू नो दे डोंट थिंक ऑफ इट एज मच। जी। तो वो एक बहुत ही यूनिक चीज़ है भारतीय समाज की, और वेरी ट्रांसपेरेंट, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। आपको जो भी फाइनेंशियल्स देखने हैं, पूछने हैं, कोई भी आके यू नो वी आर वेरी ओपन दैट वे। बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में देखने मिलता है जी। कि इतनी ट्रांसपेरेंसी है, ब्यूरोक्रेटिक नहीं है, डिसीजंस एकदम यू नो वी टेक डिसीजंस वेरी क्विकली, जो बैठे नहीं रहते हैं चीज़ों पे। तो ये सब चीज़ें आज के तारीख में बहुत कम देखने जी, मिलती है। जी। तो वो ये सब चीज़ें आप कंबाइन करके एक ऑर्गेनाइजेशन में डालो तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। तो वो भारतीय समाज है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और यू नो अभिषेक जी उसके प्रेसिडेंट है, और वो जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। यू नो, लीडर इज अ लीडर हु नॉट ओनली गाइड्स बट ऑल्सो डज इट हिमसेल्फ। यस। तो अभिषेक शर्मा जी आज वो इंसान है जो खुद करते हैं। हाँ। वो ऐसे नहीं कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, काम। नहीं, मैंने देखा वो हुआ खुद है। करते हैं। 100%, अगर yes. आपको 20% कोई काम कर रहा है दिख रहा है, तो वो 200% अभिषेक जी काम कर रहे हैं जी, उसके पीछे। जी। तभी सामने वाला 20% कर रहा है। जी, तो वो जी। लेवल पे आज ये वो देखा काम हुआ है हो मैंने। रहा है। जी। तो आई एम श्योर आपने एक्सपीरियंस किया है, आप इनको जी। 2-3 सालों से जानती हो, जी। शायद ज्यादा, बट ये सब कंबाइन करके, सो यू नो, इसीलिए मैं भारतीय समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये तो अभी एज अभिषेक जी ने पहले कहा कि यू नो वी वांट टू मेक दिस रियली बिग, यू नो, एज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी वांट टू बी रिमेंबर्ड एज अ नॉट you know non-political, you know, working for every community, Yes. You know, and helping every community, which we do, जो हम करते हैं, सबको हेल्प करते हैं। जो भी अफ्रीकन कम्युनिटी है या कोई और कम्युनिटी है, इतने सारे इवेंट्स होते हैं, तो कोई किसी को अगर हेल्प चाहिए या कुछ, वो भी हमको हेल्प करते हैं। तो यू नो इट्स अ वेरी गुड थिंग इन दिस वर्ल्ड। यस। तो यू नो इसीलिए मैं भारतीय समाज से जुड़ा हुआ हूँ आज के तारीख में। जी, बहुत अच्छा लगा। जब मैंने नॉमिनेशन के लिए मैंने ऐसे ही अप्लाई किया था, मुझे वहाँ पे इनवाइट किया गया एज अ फाइनलिस्ट। ठीक है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं एज अ विनर मुझे चूज किया जाएगा। मुझे इनवाइट किया गया था, तो आई थॉट कि चलो मैं एक बार जाके तो आऊँ। तो मैं जब गई एज अ फाइनलिस्ट में मैं खड़ी थी, आई थॉट कि नहीं, मुझे नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। और जब मुझे मिला
तब मुझे इतना मोटिवेशन मिला। और कुछ अभिषेक जी आप कहना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस से कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? जी, तो जैसे कि आपको काफ़ी जानकारी मिली गई है भारतीय समाज के बारे में। ये तो हमारी एक फ्लैगशिप इवेंट होती है जो कि हर साल होती है। उसके अलावा जो मेन जो मकसद है, जो उद्देश्य है भारतीय समाज का, वो है बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़। हम जितना संगठित होके, यूनिफाइड होके एक साथ रहेंगे, उतना ही हमारी आगे गति हो सकती है और हम प्रगति कर सकते हैं। तो वो बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ एक है, और दूसरा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। जितने भी हम आते हैं यहाँ पे, जितनी ज़्यादा हमें सूचना, जानकारी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है जिनके माता पिता आते हैं, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन रिलेटेड है, तो उतना ही हम अच्छा अपनी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो वो हमारा बहुत फोकस रहता है। उसके लिए हम वर्कशॉप्स भी करते हैं। उसके अलावा जैसे सचिन जी ने बताया कि होमलेस लोग, क्योंकि हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता, तो फ़िलहाल ही अभी थोड़े कुछ 2 महीने पहले ही भारतीय समाज ने वो काफ़ी बैग्स बनवा के मर्सीफुल सर्वेंट्स के साथ हमने वो एक इनिशिएटिव लिया था। तो उसमें टॉयलेटरीज़ थे, उसमें थोंग्स जो चप्पल वगैरह, साबुन, टॉयलेटरीज, सॉक्स, कंबल, काफ़ी सामान हमने रोमा पार्कलैंड में वो बांटा होमलेस लोगों को। तो इट्स अ बिग थिंग। हाँ, यहाँ पे ऐसे कंट्री में लाइक इतना बिजी स्केड्यूल में से निकाल के कंट्रीब्यूशन करके ये जो भारतीय समाज कर रहा है, इट्स अ बिग थिंग। और मैं ये भी बात ऐड करना चाहूँगा, इवन कि हमें 1.5 साल लगा, पर भारतीय समाज आज की डेट में DGR स्टेटस हमें मिला हुआ है। तो जो भी कार्य हम करते हैं, वो जो गवर्नमेंट है या और भी जो चैरिटी कमीशन के, उसको वो भी अप्रिशिएट करते हैं, और तभी उन्हीं एक्टिविटीज़ की बदौलत या दायरे में रखते हुए हमें ये DGR स्टेटस भी मिला हुआ है। तो बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बस यही कहना चाहेंगे हम कि जी आइए, अपना समय निकाल के, चाहे थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए आएँ उस दिन, तो पर जरूर आएँ। 2 अगस्त को आप खुद आके अनुभव करें कि हम तो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन, पर जब तक आप स्वयं आके उसकी अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि भी बहुत बहुत हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका हेतल जी और इंडोस टीवी और उनकी टीम का, जिन्होंने हमें आज यहाँ आमंत्रित किया और इस चर्चा का में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए हमें प्रोत्साहन दिया। और हम जानते हैं कि जब से ये इवेंट हमने शुरू की है, तब से इंडोस टीवी हमारे बिल्कुल साइड बाय साइड खड़े रहे हैं, और इन्होंने हर कोशिश की है इसको कवर करने की और प्रमोट करने की, और जहाँ भी जो भी सहयोग, तो काफ़ी हमारे अच्छे क्रेडिबल मीडिया पार्टनर भी हैं जी। तो जी थैंक यू सो मच अभिषेक जी एंड सचिन, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे साथ आए और अच्छी अच्छी ये इंस्पिरेशन बातें हमारे साथ की, आपके अच्छे अच्छे अनुभव शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया है तो आप लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नई इंस्पिरेशन कहानी के साथ। देखते रहिए इंडोस टीवी का सबसे खास शो ड्रीम से डेस्टिनी।